Hello, my dear students. So, let's start today. Now, we are going to solve the question number 8 of exercise 1.1, class 12th, relation and function. So, student, first question number 8 is so that the relation are in the set A 1, 2, 3, 4, 5 given by relation is equal to A, B such that mod of A minus B is even. Students, ये जो सेट गिवन है इस सेट से जो मुझे रिलेशन में नंबर्स को रखना है वो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ऐसा होगा कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होना चाहिए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट चलते हैं हम लोग प्रूव करते हैं. फॉर फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आर सच दैट ए टू ए मैपिंग ए टू ए है एंड रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी such that mod of a minus b is 2n. 2n means even number. Okay, for n is belongs to z. So students, आपको पता होगा for reflexive if h belongs to set then a comma a belongs to relation. For reflexive students, for reflexive students, for a belongs to a, therefore mod of a minus a is equal to 0. देखिए, जब मैं किसी भी नंबर से उस नंबर को खुद ही सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 0 आता है एंड 0 इज द इवन नंबर. यू नो वेरी वेल, 0 इज द इवन नंबर. सो a कॉमा a यहाँ पर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा. सो देयरफॉर a comma a belongs to R. Here you can write 0 is even number. Okay, hence R is reflexive. Okay, now the next point students, symmetric. For symmetric students, let a comma b belongs to R. This implies that mod of a minus b is equal to 2n. If a comma b belong करता है रिलेशन में तो ये कंफर्म है कि mod of a minus b 2n होगा. So student, here you can write also if we take the minus common then b minus a mod is equal to 2n एंड मॉड में निगेटिव होने पर वो भी पॉजिटिव हो जाता है तो b माइनस a mod इज इक्वल टू 2n. दैट मीन्स b comma a also belongs to R. Okay, so the relation is symmetric. Done. Then student, now the next point, transitivity. Now the next point, transitive. For transitive students, let a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. a comma b, b comma c को हम लोग लेट करते हैं एंड प्रूव करते हैं a comma c. So for that, if a comma b belongs to R, that means mod of a minus b is equal to 2n plus minus 2n. 2n means even number. Okay, even number. Or you can write a minus b इक्वल टू प्लस माइनस 2n. स्टूडेंट यहाँ पे तो 2n ही होगा बट ये जैसे मॉड हटेगा प्लस माइनस हो जाएगा. सो इक्वेशन नंबर 1 एंड मॉड ऑफ b माइनस c इज इक्वल टू 2n देन b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n. प्लस में हो या माइनस में हो, इवन तो इवन नंबर ही होगा. सो स्टूडेंट्स, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ऑन एडिंग equation first and second, this one second, we get देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट तो a माइनस सी
स्टूडेंट्स यहाँ पे 2n राइट किया है तो यहाँ पे 2m राइट कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, ओके, इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन n माइनस या n प्लस, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट, दैट मीन्स mod ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n प्लस m, ओके, n प्लस m, दैट इज a कॉमा सॉरी ए सी होगा बेटा, सॉरी ए सी होगा क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ए सी होगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ओके, आर इज, सो देयरफॉर relation is equivalence, relation is equivalence relation। सो फर्स्ट पॉइंट तो प्रूव हो गया बेटा, फर्स्ट पॉइंट पे अपना क्या प्रूव करना था, यहाँ तक प्रूव हो गया कि जो गिवन सेट था उसके साथ जो रिलेशन की कंडीशन थी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा, वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को प्रूव करना है कि इसमें कुछ और भी गिवन है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सिंपली स्टूडेंट्स 1 3 5 तो रिलेटेड होगा ही ईच अदर, खुद से तो रिलेटेड होगा ही, ओके। सो इसी में स्टूडेंट्स हम लोग ना, इसी में यहाँ पे हम लोग आपको शॉर्टकट में मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो 1 3 5 है, ये जो सेट दूसरा सेट है 1 3 5, ये खुद के ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा बाय द गिवन कंडीशन, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सिंपली देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 जीरो होता है, 3 माइनस 3 जीरो होता है, 5 माइनस 5 जीरो होता है, इक्विवेलेंस प्रूव हो गया। 1 माइनस 3 2 होगा, इवन होगा, 1 माइनस 5 आपका 4 होगा, इवन होगा, वैसे 3 माइनस 5 भी इवन होगा। सो स्टूडेंट्स ना ये खुद से 1 1 से 1 3 से, इनका जब रिलेशन 1 का 3 के साथ 1 का 5 के साथ बनेगा ना तो ये इवन नंबर ही आएगा, तो ये रिलेटेड होंगे। सेम ऐसे 2 एंड 4 भी होगा, 2 एंड 4 भी सेम वैसे ही होगा, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5। तो देखिए 1 3 5 का 2 4 5 से रिलेशन नहीं है। जैसे कि मैं 1 से 2 को माइनस करता हूँ तो ऑड आता है, 1 से 4 को माइनस करता हूँ ऑड आता है, 3 से 2 को माइनस करता हूँ ऑड आता है, 5 से 4 को माइनस ऑड आता हूँ, तो ये तो रिलेशन में है ही नहीं है। तो सिंपली बस आपको यही राइट कर देना, यस 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज 1 minus 1 या 1 minus 3 1 minus 5 is even, and 2 comma 4 is also related to each other, but 1 3 5 does not related to 2 comma 4, okay students। now the next question, so students question number 9 का first part, so that each of the relation are in the set a is equal to x belongs to z means integer, and x is greater than equal to 0 and x is less than equal to 12 given by number 1 relation a कॉमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हम लोगों को प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूव करते हैं फॉर दिस वन। सोल्यूशन फर्स्ट का ए इक्वल टू 0 1 2 एस सो ऑन अप टू 12, ओके, अप टू 12। नाउ स्टूडेंट्स here r such that a to a and r is equal to a comma b such that mod of a minus b is equal to 4n, that means multiple of 4 means 4n। so for reflexive for any a belongs to a, for any a belongs to a, mod of a minus a equal to 0, that means 4n। भाई जीरो जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है। सो देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू r, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ओके। फर्स्ट पार्ट डन। नाउ द सेकंड पार्ट बेटा, फॉर सिमेट्रिक if a comma b belongs to r as mod of a minus b is equal to 4n, then therefore
b माइनस a इज ऑल्सो इक्वल टू 4n। जैसा कि अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, क्लास क्वेश्चन नंबर 8 में। सो b कॉमा a also belongs to R, so R is symmetric, R is symmetric। okay students, तो 2 point डन, रिफ्लेक्सिव डन, सिमेट्रिक डन। सिमेट्रिक देखिए सिंपली आप ना यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा और भी कर सकते हो कि आप मॉड हटाएंगे तो ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4n कर देंगे, फिर से उसको इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये b माइनस a हो जाएगा और माइनस का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो सिंपली कुल मिला के यही आएगा, वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो आपका 4n टाइप में ही होगा, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सो फॉर ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांजिटिव let a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। टू चीजें लेट करते हैं, 2 पॉइंट्स, एंड थर्ड प्रूव करते हैं। एज a comma b belongs to R, that means as a minus b equal to 4n or a minus b equal to plus minus 4n, equation number first, and mod of b minus c equal to 4m या विद इन ब्रैकेट b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m, इक्वेशन नंबर सेकंड डन। ऑन एडिंग 1 and 2 we get a minus b plus minus cancel out, minus c is equal to plus minus 4 times of n plus m। This implies that mod of a minus c is equal to 4 times of n plus m, 4 times of n plus m, that means multiple of 4. So therefore a comma c also belongs to R, so R is transitive। So given relation is equivalence relation। So first part students prove। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में देखिए क्या था, R इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b। ओके, इस कंडीशन पे भी हम लोग सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव कर लेंगे। सेकंड पार्ट के लिए R तो a से a की मैपिंग है, ओके, बट यहाँ पे R जो है ना, R इक्वल टू है a कॉमा b सच दैट a इक्वल टू b, ये आपका कंडीशन। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट फॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए मेनी टाइम्स हम लोगों को यही वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए हैबिट भी अच्छी पड़ जानी चाहिए और कोई भी रॉन्ग नहीं राइट करना है। ओके, सो फॉर एनी a belongs to a as a is equal to a, so therefore a comma a belongs to R ना। a तो a के इक्वल ही होता है, बट यहाँ पे क्या राइट था, a इक्वल टू b, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है। सो स्टूडेंट्स मुझे रिलेशन में वही रखना है जो a इक्वल टू बी होगा। अपने पास तो पूरा सेट है ना, ये 0 से लेके 12 तक, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देयरफॉर सो R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्रिक और सिमेट्रिक इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R। देखिए यदि ये a कॉमा b बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि a अपना b के इक्वल होगा, तभी तो a कॉमा b बिलोंग कर रहा है। और अगर a b के इक्वल है तो भाई सिंपल सी बात है b भी तो a के इक्वल होगा। और अगर ऐसा होता है तो b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। बेटा इसमें ना अभी ये आप सोचोगे सर है कहाँ, आप यहाँ पे कहोगे सर 2 3 के इक्वल नहीं, बिल्कुल 2 3 के इक्वल नहीं, बट इस सेट में तो वही आएगा जो a इक्वल टू b होगा, दैट मीन्स 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। 1 1 इज सिमेट्रिक ना, 2 2 इज सिमेट्रिक ना, 3 3 इज सिमेट्रिक ना, क्योंकि 2 का आपका अपोजिट भी तो 2 2 ही होगा ना, तो वो भी सिमेट्रिक होगा। फॉर ट्रांजिटिव let
A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. Done. So this implies that A equal to B है and भैया B equal to C है. When A equal to B and B equal to C, this implies that A is equal to C. A is equal to C. That means A comma C also belongs to R. So R is transitive. Hence, the given relation number 1 and 2 both are equivalence relation. स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एग्जांपल्स देने हैं, तो एग्जांपल आई थिंक यू कैन राइट, सो आई एम नॉट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन नाउ. लेट्स start the question number 11. So that the relation R in the set A of the points in a plane given by R P comma Q, distance of the point P from the origin is same as the point Q. लेट बेटा ये आपका एक्सिस है, ओके ये एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया. मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो P की जो डिस्टेंस ओरिजिन से है सेम वही डिस्टेंस Q की भी ओरिजिन से है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे OP इक्वल टू OQ होगा, दैट मीन्स यहाँ पे OP इक्वल टू OQ होगा. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये मुझे प्रूव करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, सो ए जो होगा वो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन होगा, इन अ प्लेन होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन. सिंपली आपको ये बोलना है कि ए जो होगा ना वो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन होगा. यहाँ पे तो रिलेशन जो मैपिंग हो रही है ए टू ए ही होती है, आपको पता होगा. ठीक है, एंड रिलेशन इज इक्वल टू होगा पी कॉमा क्यू. जो पॉइंट्स होंगे वो सच दैट ऐसे होंगे कि पी ओ इक्वल टू ओ क्यू. ओके, पी ओ इक्वल टू ओ क्यू. ये मैं इसको ना शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दिया. उन्होंने कहा ना ओरिजिन से जो डिस्टेंस पी की है वही डिस्टेंस क्यू की है, दैट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू. ये हम लोगों को प्रूव करना है. सो फर्स्ट पॉइंट फॉर रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट्स, फॉर रिफ्लेक्सिव, ओके, फॉर एनी P, okay, for any P belongs to A, PO equal to OP. PO equal to OP. तो सेम का हुआ ना, O से P की जो डिस्टेंस है वही P से O की डिस्टेंस है. दैट मीन्स P कॉमा P बिलोंग्स टू R. तो सेम पॉइंट तो बिलोंग कर गया. दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव. ओके, next for symmetric students, for symmetric, if P comma Q belongs to R, this implies that PO equal to OQ. if student PO OQ के इक्वल है तो OQ भी तो PO के इक्वल होगा, तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर OQ इक्वल टू OP भी होगा. So this implies that Q comma P also belongs to R. So R is symmetric. Okay, symmetric. Now the next point, students, for transitive, okay, let P comma Q belongs to R and Q comma R belongs to R. So students, P comma Q belongs to R, that means PO की लेंथ जो OQ के इक्वल है एंड OQ की लेंथ OR के इक्वल है. देखिए PO OQ के इक्वल है, OQ OR के इक्वल है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि भाई PO इक्वल टू OR. दैट मीन्स P comma R also belongs to R. So relation is transitive. ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो और भी पॉइंट्स कुछ राइट हैं देखिए. फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P ना स्टूडेंट्स. तो इसमें जो है सिंपली कुछ नहीं करना बेटा. देखिए एक पॉइंट O है, ठीक है,
पॉइंट ओ ओरिजिन है। अब जो भी पॉइंट्स होगा जैसे पी है, क्यू है, पी की जो ओ से डिस्टेंस है, क्यू की भी सेम है, एंड सेम वैसे ही यहाँ पे कोई आर है तो आर की भी, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पे सभी की जो डिस्टेंस है ना, पी क्यू आर एस, तो सभी की जब डिस्टेंस सेम है तो ये एक सर्कल ही बनाएगा। तो इस पॉइंट्स को आपको शो कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स सच दैट T1 T2, T1 फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, T2 तो सेकंड के लिए, T1 इज द सिमिलर टू T2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सिंपल होने का रीजन क्या है कि सिमिलर दिखा रहे हैं, तो सिमिलर में तो हमें उन्हीं रिलेशन में उन्हीं ट्रायंगल्स को रखना है जो एक्चुअल में सिमिलर होंगे ना, दूसरे को मुझे रखना ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। जो ए होगा, जो मीन सेट होगा, वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसमें तो सभी ट्रायंगल्स होंगे, बट मुझे जो रिलेशन में रखना है ना, वो ओनली सिमिलर ट्रायंगल्स को ही रखना है। तो आर की मैपिंग जो है वो ए से ए पर होगी मैपिंग, एंड रिलेशन अपना जो होने वाला है वो T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये अपना सिमिलर का साइन हो गया, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है ना, ओ सॉरी 10th में पढ़ रखा है। सो फॉर रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट्स, ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट्स, for any T belongs to A, T comma T belongs to R as T is similar to T। देखिए कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होता है। अगर कोई एक ट्रायंगल T है तो दूसरा भी वही सेम ट्रायंगल है, तो एक खुद ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर होता है। सो R इज रिफ्लेक्सिव, ओके। नेक्स्ट वन, फॉर सिमेट्रिक स्टूडेंट्स, इफ T1 T2 belongs to R, so as T1 is similar to T2, see T1 is similar to T2, तो simply बेटा if one triangle is similar to second triangle, then this implies the second is also similar to first triangle. That means T2 T1 is also belongs to R. And symmetric कहता है कि if x y belongs to R, then y x also belongs to R. So R is symmetric. Okay. Now the next point, last, for transitive, let T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R as T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। Simply student, if T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो this implies that T1 is similar to T3, this implies that T1 T3 belongs to R, okay, belongs to R. So R is transitive, students, okay। स्टूडेंट्स इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है अपने पास, जैसे कि कुछ ट्रायंगल्स के साइड गिवन है 3, 4, 5, ये T1 के लिए है। T1 के जो साइड्स हैं वो 3, 4, 5 हैं। T2 के जो साइड्स हैं 5, 12 एंड 13 हैं, एंड T3 के जो साइड्स हैं 6, 8 एंड 10 हैं। सो स्टूडेंट्स इसमें देखिए 3 का 6 के साथ रेशियो है, एंड 4 का 8 के साथ रेशियो है, एंड 5 का 10 के साथ रेशियो है। ये 1/2 1/2 1/2 है। दैट मीन्स T1 एंड T3 सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखा था which among T1 T2 T3 आर रिलेटेड, तो देयर आर T1 इज रिलेटेड टू T3, ओके, क्योंकि इसके
साइड्स रिलेट कर